मित्र, मैं आज आपको ऐसी संजीवनी बूटी जिसको धरती पर अमृत तुल्य माना जाता है, अमृत के समान है, जिसको पान करने से देवता अमरत्व प्राप्त किया था, ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके 10 बड़े रोगों में इलाज बताने वाला हूँ। किस किस रोगों में कैसे उपयोग किया जाता है ये डिटेल्स आपको बताऊँगा। ये इसका पहचान कैसे करें। जड़ी बूटी हर जगह उपलब्ध है जंगल में, लेकिन इसका गलत पहचान से हमको हानि हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये जड़ी बूटी का पहचान कराऊंगा। ये जड़ी बूटी देखने में जैसे इसके पत्ते होते हैं, पान के पत्ते जैसे होते हैं। आप देखिए ये इसका जो है पत्ता है, ये पान के पत्ते जैसी है। इसका नाम है गिलोय, जिसको आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। अमृत, जिसको पान करने से कभी मरता नहीं है व्यक्ति, हमेशा चिरयौवन प्राप्त करते हैं। इसको अमृत कहा गया है। और देखिए इसका पहचान क्या है। कोई काट के ले जाएंगे तो वो क्या करता है, ऊपर से ऐसी रस्सी जैसी निकाल देता है और निकल कर धीरे धीरे इसी प्रकार ये गिलोय, इसका रूप ऐसे ही बन जाता है। तो आप इसका पहचान ये है कि आप काटने के बाद ये धीरे धीरे ये धागा जैसी ऊपर से आ जाता है। तो आपका पहचान ये है, ठीक है मित्र। तो इसके बड़े जो है बेनिफिट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, ये जो गिलोय है ये एंटी कैंसर है। ये गिलोय को हम रोज़ पान करेंगे प्रातःकाल खाली पेट 20 से 30 ml, तो हमको कभी कैंसर रोग नहीं होंगे। और किसी को कैंसर भी हो गया तो उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप रोज़ सुबह शाम 50-50 ml इस गिलोय का रस निकाल कर आप पान कर सकते हैं। तो आप कैंसर से भी आप आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं और कैंसर को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। ये जड़ी बूटी है, तो आप अपने जीवन पे इसका उपयोग कीजिए। दूसरा है, ये टीबी के लिए अमृत तुल्य है। किसी को टीबी हो गया तो ये क्या करना है, सुबह शाम 2 टाइम इसका जूस बनाकर आप पी सकते हैं। नहीं तो इतना ही गिलोय जो है एक आदमी के लिए पर्याप्त है। इसका रस आपको कैसे निकालना है, ग्राइंडर में डालना है, छोटा पीस करके थोड़ा सा पानी डालना है और ग्राइंडिंग करके उसको छान के रस निकाल लेना है। इसी प्रकार 40-50 ml आपको रस निकाल कर आप पी सकते हैं। तो किसी को टीबी हो गया तो टीबी से आप आपके शरीर को आरोग्य दे सकते हैं। इसी प्रकार ये है जो है त्रिदोष नाशक है। आयुर्वेद में गिलोय को त्रिदोष नाशक कहा गया है। त्रिदोष को सम करता है, वात पित्त कफ को ये सम रखता है। इसलिए इसका सेवन रोज करने से हर कोई सेवन कर सकता है। तो वो सेवन करने से आपका त्रिदोष शांत रहेगा। चौथा फायदा है मित्र, ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो रोज़ आप इतना ही सेवन कीजिए। ये 6-8 अंगुल आप गिलोय रोज़ सेवन कर सकते हैं। करने से आपके हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। इसी प्रकार 5वां फायदा है, किसी के बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गया तो उसके लिए अमृत है। ये संजीवनी आपके बॉडी में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। छठा फायदा है मित्र, ये वायरल डिजीज़ को क्योर करता है। हर सीज़न में हमारे बॉडी में जैसे गर्मी के बाद सर्दी आता है, सर्दी के बाद बरसात आते हैं, तो ऐसी ही परिस्थिति में क्या है, हमारे अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से और हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के वायरल डिजीज़ आते रहता है। तो वायरल डिजीज़ के लिए भी अति उत्तम है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस सेवन के विधि में लास्ट में और बताऊंगा, आपको डिटेल्स अच्छे से बताऊंगा। तो आप अंत तक इसको सुनते रहिए मेरे वीडियो को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके मित्र। तो उसी प्रकार ये फीवर के लिए भी उत्तम है। कोई भी फीवर हो, किसी प्रकार के फीवर हो, तो इसमें क्या करना है, आप इसके काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। इसमें आप अदरक, काली मिर्ची, हल्दी आदि डालकर भी आप पी सकते हैं। दूसरा है मित्र, ये जड़ी बूटी आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। आजकल कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है,
इस परिस्थिति में आप ये गिलोय का पान रोज़ कीजिए, तो आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है ज़्यादा होगी। तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने से वो जो संक्राणु है आपके शरीर में जो है अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो मित्र, ये गिलोय का सेवन आप रोज़ कीजिए। मित्र, दूसरा फायदा है कि ये गिलोय आर्थराइटिस रोगों को भी क्योर करता है। तो आर्थराइटिस जिसको है वो भी इसका काढ़ा पी सकते हैं। उसमें थोड़ा अदरक मिर्ची आदि डाल देंगे तो आपका आर्थराइटिस अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार मित्र, ये गिलोय जो है आपके बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, विटामिन 12, डी आदि जो भी कमियां हैं उसको पूरा करता है। तो मित्र, आप इस गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं, तो आपके शरीर में जो भी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स आदि का कमियां हैं ये आपको पूरा करेगा। उसी प्रकार मित्र, ये गिलोय आपके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है, जैसे आपके अंदरूनी इन्फेक्शन हो, बाहर इन्फेक्शन हो कहीं भी, तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, तो आपके इन्फेक्शन भी अच्छा होंगे। इसी प्रकार मित्र, ये गिलोय आपके शरीर में मोटापा है तो मोटापा को भी ये अच्छा करता है। मित्र, ये इसको आयुर्वेद में, रसायन शास्त्र में इसको रासायन कहा गया है। रासायन का मतलब होता है कि आप इसका पान करेंगे तो आपके शरीर में कायाकल्प हो जाता है, मतलब जो है बिल्कुल आरोग्य प्राप्त करता है। तो मित्र, मैंने ये सारे बड़े बड़े जो डिजीज़ के बारे में आपको बताया कि किस रोगों में क्या काम आता है, तो मैं अभी बताऊंगा किस प्रकार आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसका तासीर जो है मित्र थोड़ा ठंड होता है, इसलिए आप जब भी इसका जूस बनाएंगे तो आप 2-3 पीस जो है काली मिर्ची आप डाल के आप इसका पाउडर डाल के आप पी सकते हैं। जिनको कफ आदि प्रकृति है वो पी सकते हैं, नहीं तो उसका ऐसे ही आप दूसरे व्यक्ति ऐसे ही पी सकते हैं इसका जूस, नहीं तो इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। आप छोटा छोटा टुकड़ा करके और उसको पीस के आप 400 ml पानी में डाल देंगे और 100 ml बचेगा तो आप उसको छान कर सुबह, प्रातःकाल और शाम को आप चाय जैसी पीना है आपको। तो मित्रों, आप रोज़ आपके जीवन में ये इसका उपयोग कीजिए, सुबह शाम इसको पीजिए। नहीं तो आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है तो आप मॉर्निंग को पीजिए, तो आपको कोरोना जैसी, कैंसर जैसी, टीबी जैसी भयंकर व्याधियाँ आपके शरीर में कभी नहीं आएगी मित्र। तो ये गिलोय के जो फ़ायदा है आप इसी प्रकार आप ले सकते हैं, और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिले और वो भी ये गिलोय का फ़ायदा ले सके। तो मित्रों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी अलग अलग जड़ी बूटियाँ, योग के बारे में, अलग अलग रोगों में क्या क्या आसन प्राणायाम है, अलग अलग जड़ी बूटियाँ आपको विस्तार से जानकारियाँ दूंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको पूरा जानकारियाँ मिल सके। आप इस वीडियो को भी दूसरे तक पहुंचाइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।